अनु आखिरकार अपने ससुराल लौट आती है। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले अपनी माँ से मिलती है और खुशी खुशी बताती है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। वह कहती है कि उसकी और आर्य के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और इसलिए वह वापस घर आ गई है। उधर आर्य भी राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी झंडे उसे आगाह करता है कि मामला अभी शांत नहीं हुआ है। उसके मुताबिक असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। झंडे कहता है कि अनु धीरे धीरे उस पुराने रहस्य तक पहुंच रही है जिसे इतने समय से छिपाकर रखा गया है। अगर उसने अतीत की सच्चाई जान ली तो फिर किसी के लिए भी उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर आर्य के चेहरे की खुशी पल भर में गायब हो जाती है। वह सोचने लगता है कि अगर अनु सचमुच राजनंदिनी के बारे में सब जान गई तो उसके बाद क्या होगा। इसी बीच अष्टमी के दिन अनु की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और आर्य पूरे समय उसके साथ खड़ा रहकर उसका सहारा बनता है। बेहोशी की हालत में अनु को एक रहस्यमयी सपना दिखाई देता है। उसके सामने राजनंदिनी आती है और उससे कहती है, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अगर नहीं तो मेरी पहचान ढूंढो। जिस दिन तुम मुझे जान लोगी उसी दिन तुम्हारे सामने हर सच और हर झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। यह सपना अनु के मन में कई सवाल छोड़ देता है। घबराकर वह आर्य के पास चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार राजनंदिनी की बातें घूमती रहती हैं। अब अनु के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर राजनंदिनी कौन थी? वह कैसी दिखती थी? और उसका इस परिवार से क्या रिश्ता था? यही वजह है कि अब अनु उसी घर में रहकर हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे वह अतीत के करीब पहुंचेगी वैसे वैसे कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनु सचमुच राजनंदिनी की असली सच्चाई तक पहुंच पाएगी या फिर कोई नया रहस्य उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाएगा।